तो हम लोग ये क्वेश्चन जो देख रहे हैं इसमें लिखा हुआ है ना, ये 31 क्वेश्चन, इसके पहले 30 क्वेश्चंस कर चुके हैं। तो ये इसमें दिया हुआ कि चंद्रगुप्त सेकंड जब जो शक आए हुए थे ना, शक वो उनकी पे विक्ट्री लिया था उन्होंने, तो कौन सा एविडेंस था? तो इसमें लिखा है द स्ट्रॉन्गेस्ट एविडेंस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सका विक्ट्री इज द सिल्वर कॉइन ऑफ दिस किंग। तो जो भी सिल्वर कॉइन इशू किए थे उन्होंने, तो उसी पे लिखा गया था कि ये कैसे विक्ट्री लिए थे सको पे। और जो सिल्वर कॉइन थी उसकी जो वेट थी ना, वो कितनी थी? 33 ग्रेन्स। ठीक है, तो इसको देख लेते, बिकॉज इस तरह के क्वेश्चन माइट आस्क अगेन, बिकॉज चंद्रगुप्त जो सेकंड वाज वेरी पावरफुल, बहुत ही फेमस थे गुप्ता डायनेस्टी के। तो एक बार देखते हैं, विद रेफरेंस टू गुप्ता सेकंड, चंद्रगुप्ता सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, इज करेक्ट? The two statements like the strongest evidence in the context of Saka victory in the silver coins of this king. Okay, and the second is weight of these coins used to be about 33 grains. Both are correct. Okay, ये क्वेश्चन निकल गया। अब ये क्वेश्चन इजी है, लाइक टी माल्थियन थ्योरी पॉपुलेशन पे बेस्ड थी, एवरीबडी नोज, फिर डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं। इसमें क्वेश्चन जो है थोड़ा ये वाला है कि आगरा एंड दार्जिलिंग दोनों एक ही लैटिट्यूड पे हैं, तो वहाँ पे इतनी ठंडी एंड वहाँ पे इतनी गर्मी क्यों? रीज़न इसका है कि टेम्परेचर जो है डिक्रीज़ होता है, हाइट जैसे जैसे ऊपर होती है तो टेम्परेचर डिक्रीज़ होता है। एंड ड्यू टू थिन एयर, प्लेसेस इन द माउंटेन आर कूलर दैन प्लेसेस इन द प्लेन। ठीक है, तो जब एयर ऊपर उठती है तो रेयर हो जाती है, डेंसिटी उसकी कम हो जाती है, तो वो कूल हो जाती है माउंटेन्स पे, ये बहुत ठंडी इसीलिए रहती है प्लेन्स के कंपैरिजन में। ये क्वेश्चन का दोनों ऑप्शन ए एंड बी बोथ आर करेक्ट, लाइक वो सही से बोला एंड इसलिए एक्सप्लेन सही दिखा रहा। आफ्टर दैट वी आर डूइंग ये क्वेश्चन लिटिल फैक्ट वाला है। जैसे साइट्रस कैंकर है, साइट्रस क्रैकर्स है, तो ये बैक्टीरिया के थ्रू होता है। फिर रेड रॉट, जो शुगर केन यानी कि गन्ने में जो शुगर केन में रेड रॉट डिजीज हो जाती है, वो किससे होती है? फंगस से होती है। फिर आलू में एक होता है कृष्णकांत डिजीज़, तो ऑक्सीजन की डिफिशेंसी के कारण होता है। एंड साहू डिजीज़ ऑफ वेट इज़ इंसेक्ट के द्वारा होता है। ये क्वेश्चन हो गया। अब ये क्वेश्चन कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में था, करंट अफेयर का क्वेश्चन था, नॉट इम्पॉर्टेंट, इसलिए एक ऑप्शन है, दोनों सही हैं जो है। आफ्टर दैट ये क्वेश्चन है, मीथेन गैस सबसे ज़्यादा सैटर्न, जो सनी बोलते हैं, सैटर्न के इन्वायरमेंट पे शनिदेव जी के मतलब सबसे ज़्यादा पाई जाती है मीथेन। ठीक है, तो मीथेन सबसे, हमने लगा सल्फर होगा बट इट इज़ मीथेन, करेक्ट ऑप्शन इज मीथेन। नाउ विल सी अदर क्वेश्चंस, लाइक इसमें क्या है, इट हैज़ बिन गंगा एक्शन प्लान जब आया था गंगा को साफ़ करने के लिए, तो मेन पर्पस यही था कि मेक इट वाटर पोल्यूशन फ्री ओनली, बाकी कोई पर्पस नहीं था। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे हैं तो वो नहीं सही बात इसका ये है। फिर इसमें है 73rd अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज कंसिडर्ड टू बी अ वाटरशेड इन हिस्ट्री ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, या वेरी ट्रू, सही है। एंड इसका रीज़न है कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस जो बहुत दिन से हम वेट कर रहे थे, वी वांटेड, ठीक है, तो वो पंचायतों को मिला इससे। ठीक है, 73rd constitutional amendment conferred the much coveted constitutional status to पंचायत, तो both are correct. okay, after that ये क्या है, ये भी करंट अफेयर है, लाइक फर्स्ट डिजिटल वाटर डाटा बैंक एक्वेरियम फॉर क्लीन वाटर एंड वाटर सिक्योरिटी इन अप्रैल 2022 कर्नाटका। तो करंट अफेयर में जो भी चीज़ें हैं इट शुड बी वेरी क्लियर, बहुत अच्छे से करना है। फिर ये है सत्यशोधक समाज, किसने किया था? ज्योतिबा फूले हैज़ डन। ओके 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 ओके, अब इसे देखें, क्योंकि 10-10 क्वेश्चन ही हम कर रहे हैं, इसलिए इसको अब बंद करते हैं।